Property inheritance disputes account for 66% of civil litigation. सन 2002 में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में एक्सपायर हो गए और शायद सबको पता है दो भाइयों में काफी प्रॉब्लम हुए थे। प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल तक उसमें लोगों ने इन्वॉल्व होकर सोल्व किया था। Today, we're talking about something most people avoid, and that is wills. What actually happens अगर विल नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तो एक फैमिली है जहाँ पे दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों शादीशुदा है, पिताजी एक्सपायर हो गए, एक घर है, कुछ म्यूचुअल फंड है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, विल नहीं था। उसके बाद में जब बोलते हैं कि भैया इनके पास क्या था हमें पता ही नहीं है, तो ट्रेजर हंट चालू होती है। तो ये ट्रेजर हंट शब्द है मुझे लगता है इसीलिए आया होगा, वी डोंट हैव डेट ऑफ एक्सपायरी। एवरीबडी कैन गेन फ्रॉम मेकिंग अ विल, तो फिर लोग इतना रेजिस्ट क्यों करते हैं? सो एक तो है कि अवेयरनेस नहीं है, इधर प्रोकाशनेस करते हैं या कहते हैं कि मैं तो अभी मरने वाला नहीं हूँ या मेरे पास कुछ ज्यादा वेल्थ नहीं है, वो 100 बहाने बनाते हैं। किसी का डाइवोर्स हो चुका है और किसी की फैमिली में एक ही बच्चा है, किसी के 2 बच्चे, एक एनआरआई है, किसी का लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है। नॉमिनेशन इज एक्चुअली अ कस्टोडियनशिप या ट्रस्टीशिप। लोग इंश्योरेंस लेने से भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे अभी तो क्या जरूरत है, बाद में ले लेंगे। इस टाइम पे पहला विल बनाना चाहिए। मोटा मोटा 35-40 एज में जब you are married, you have a family, good kids है, you have one flat, कुछ savings है, you should immediately do that thing. Does making a will bring bad luck or invite death? कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जितने विल बनाए वो मर गया। So ये सब एक पुरानी कहावतें है। लीगली क्या होता है जब कोई if somebody dies, अगर if somebody passes और उसके पास विल नहीं है? इंडिया में जो सक्सेशन है, it is going into the direction of a personal law. हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, मुस्लिम है, तो उनके पर्सनल लॉ क्या कहता है वो हिसाब से उसके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3,89,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट में पड़ा हुआ है सालों से। क्यों? क्योंकि किसी ने विल नहीं बनाया है। एवरी 3 इयर्स में हम कहते हैं कि आप रिव्यू करो कि जो लिखा था सही है या कुछ चेंज करना है। तो जो लोग विल नहीं बनाते हैं वहाँ पे जो प्रोसेस लगता है, जब आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, कुछ जगह में तो प्रोवेट भी है, आई थिंक लोगों को समझ नहीं है कि उसमें कितना टाइम लग जाता है। लेकिन विल नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत है कि कौन फैमिली में वो कौन प्रूव करेगा, तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस 1-1.5 साल चलता है। 1 से 1.5 साल। और कॉस्ट भी काफी है उसमें, जो कोर्ट फीस देनी पड़ती है इसे प्रोसेस करने में, टाइम लगता है, कीमत हो सकता है 2 लाख से 5 लाख चली जावे, एंड बाकी जो भी लॉयर का खर्चा वो अलग से। कुछ अब डिस्प्यूट चल रहा है तो पड़ा हुआ है, तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, वो सबकी मिलजुल की प्रॉपर्टी है। यू कांट से कि इट्स माय प्रॉपर्टी। तो जतिन, 100 बातों की एक बात, टाइम, एफर्ट और लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, सब चीज का एफर्ट आता है जो सब बचाया जा सकता है अगर विल हम करें, राइट? Canara HSBC Life Insurance, Promises का पार्टनर।